हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस कैंडलस्टिक के स्टडी के इस सीरीज़ में आप सब लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो चैनल है शेयर बाजार शास्त्र, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं इस वीडियो में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक की स्टडी को। वीडियो का एजेंडा हम देखते हैं। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक क्या होती है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पर ट्रेड कैसे करना है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रूल्स एंड डिसिप्लिन क्या रहेंगे, ऐसे दो कौन से केसेस रहेंगे जिसमें आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। और आखिर में दोस्तों हम कुछ यहाँ पे रियल चार्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों चलते हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक क्या होती है। दोस्तों, शूटिंग स्टार कैंडल एक उल्टा हैमर रहता है जो अप ट्रेंड में ही बनता है, मतलब अप ट्रेंड में टॉप पर बनता है। दोस्तों, तो ये उल्टा हैमर है जो टॉप पर बनता है। ऐसे ही एक हैमर है जो बॉटम में बनता है। दोस्तों, आपको मालूम है वो कौन सा हैमर है जो बॉटम में बनता है? तो आपको पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, कैंडलस्टिक बेसिक का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको दोस्तों पता रहना चाहिए कौन से कैंडल को क्या बोलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार की तरफ। ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है जो अप ट्रेंड में ही बनता है, जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और शैडो बॉडी से बड़ी रहती है। ये कैंडल उल्टे हैमर की तरह दिखती है। अब चलते हैं शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन की तरफ, देखते हैं शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, दो कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है और दूसरी रेड कैंडल है। सबसे पहला ग्रीन कैंडल की स्टडी करते हैं। ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। हमें अच्छे से समझने के लिए हम उस कैंडल पर प्राइस लगा कर देखते हैं। समझो 100 रुपये की ओपनिंग हुई है और इंट्राडे में ही 125 का हाई लगाया, और फिर इंट्राडे में ही वापस बीरिशनेस आया और कैंडल ने अपने ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ओपनिंग हुई थी 100 रुपये की, उससे थोड़ा सा ऊपर 103 रुपये पर अपनी क्लोजिंग दे दी। तो फिर 100 रुपये की ओपनिंग हुई, क्लोजिंग हुई है 103 रुपये की, और दोस्तों डे का हाई लगा है यहाँ पे 125 रुपये का। तो ये एक ग्रीन इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुआ। अब देखते हैं रेड कैंडल का कैसे फॉर्मेशन हुआ। 103 रुपये की ओपनिंग हुई और इंट्राडे में ही 125 रुपये का हाई लगाया, और इंट्राडे में ही बीरिशनेस आने के बाद में स्टॉक ने अपने ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे की तरफ ओपनिंग दी, ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी, मतलब 100 रुपये पर। यानी 103 की ओपनिंग हुई, 100 रुपये की क्लोजिंग दी, एंड इंट्राडे में हाई लगाया 125 रुपये का। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों भी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होगा वो आपको पता चला होगा। तो आगे चलते हैं। जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ मैं कि एक सिंगल कैंडल कौन सा भी सेटअप फॉर्म नहीं करती है। सेटअप फॉर्मेशन के लिए पिछली हिस्ट्री, मतलब पिछली कैंडलस्टिक का होना ज़रूरी है। कौन सा भी ट्रेंड रहना चाहिए, या तो अप ट्रेंड रहे या फिर वो डाउन ट्रेंड रहे। जैसे हम कहते हैं अप ट्रेंड के बाद में इन्वर्टेड हैमर बना तो उसे हम क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार कहेंगे। जैसे डाउन ट्रेंड के बाद में इन्वर्टेड हैमर बना तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, ग्रेवस्टोन डोजी कहेंगे। और दोस्तों साइडवे में ये इन्वर्टेड हैमर तैयार हुई तो उसे हम कौन सा भी सेटअप नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि सेटअप तैयार होने के लिए एक तो अप ट्रेंड चाहिए, नहीं तो डाउन ट्रेंड चाहिए। साइडवे मार्केट में कौन सा भी ट्रेंड नहीं फॉर्मेशन होता है। साइडवे मार्केट ये करेक्शन का टाइम रहता है दोस्तों। चलो तो चलते हैं दोस्तों अब सेटअप की तरफ हमारे। दोस्तों, ये जो हमारा सेटअप है वो कौन से भी टाइम फ्रेम में चलता है, उसका यूज़ कौन से भी टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो या फिर वो स्विंग ट्रेडिंग हो। यहाँ पे देखो, ये जो सेटअप है दोस्तों, उस सेटअप से हम सिर्फ सेलिंग करेंगे, ना कि बाइंग करेंगे। हमारे सेटअप का थंब रूल है कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। एक अप ट्रेंड के बाद में इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, टॉप में इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म होना चाहिए। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, ये जो हमारा सेटअप है वो बाइंग का सेटअप नहीं है, वो सेलिंग का सेटअप है। इसलिए आप उसको इंट्राडे में और फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैश इक्विटी में उसका यूज़ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, इन्वर्टेड बॉडी जो है उसके थोड़ा नीचे हमें सेल के ऑर्डर यहाँ पे डालना है दोस्तों। ध्यान में रखिए, सेल के ऑर्डर डालना है, ना कि बाई की।
और हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसी कैंडल के शैडो के थोड़ा ऊपर। हम आगे प्राइस डालकर एग्जांपल लेते हैं। हमारा दोस्तों टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे, हमारा टारगेट रहेगा 1:2 के रेशियो का। दोस्तों हमारा टारगेट क्या रहेगा 1:2 का। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखिए ज़रा। जब हम ट्रेड डालेंगे, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद में रेड कैंडल ही बननी चाहिए। इसका मतलब बीरिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। अगर बुलिश कैंडल फॉर्म हुई तो उस ट्रेड से हमें तुरंत निकल जाना है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ पर हम एक प्राइस डाल के एग्जांपल लेते हैं। समझो 100 रुपये की ओपनिंग हुई है, 103 रुपये की क्लोजिंग है और डे का हाई कितना है दोस्तों 125 रुपये का। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड कैसे बनेगा, हमारा ट्रेड बनेगा दोस्तों 100 रुपये के थोड़ा सा नीचे, यानी 99 रुपये का हमारा एंट्री रहेगी सेल की। हैमर की बॉडी के थोड़ा सा नीचे सेल की एंट्री रहेगी, मतलब हमें सेल की शॉर्ट पोजीशन बनाना है। और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा शैडो के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 125 के थोड़ा सा ऊपर 126 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। समझो नेक्स्ट डे एंट्री होने के बाद में रेड कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद में हमें टारगेट तक रुकना है। उसके बाद में दोस्तों हमारा या तो टारगेट हिट होगा, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तब तक हम अपने ट्रेड से निकलेंगे नहीं जब तक हमारा टारगेट हिट ना हो। या तो टारगेट हिट होगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा। हमारा टारगेट क्या रहेगा दोस्तों 1:2 के रेशियो का। तो अब हमने विन ट्रेड तो देख लिया, तो अब देखते हैं लॉस ट्रेड कैसा रहेगा। यदि एंट्री के बाद में ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, मतलब बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, तो हमें उस ट्रेड से निकल जाना है दोस्तों। मतलब इंट्राडे में ही दोस्तों उस ट्रेड से हमें निकलना है। 3:15 के पहले हमें उस ट्रेड से निकल जाना है, वहाँ पे रुकना नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता चला रहेगा, समझो एंट्री लेने के बाद में बीरिश कैंडल बनी तो हमें रुकना है, बुलिश कैंडल बनी तो हमें तुरंत ट्रेड से निकल जाना है दोस्तों। अब देखते हैं ऐसे कौन से 2 केस रहेंगे जिसमें आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक तो गैप अप ओपनिंग में और दूसरा केस कौन सा रहेगा गैप डाउन ओपनिंग में। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि आपने समझो एंट्री दे दी 99 रुपीज़ की और मॉर्निंग में ओपनिंग ही 102 103 पे हुआ, आपकी तो एंट्री होगी ही नहीं। और गैप डाउन में भी सेम ही होगा दोस्तों, 99 की एंट्री रहेगी आपकी और गैप डाउन हुआ 95 रुपये का, तो आपकी एंट्री होगी ही नहीं। तो उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं करना है कि 95 रुपये में मिल रहा है तो सस्ते में मिल रहा है माल तो ले लूँ, तो ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों आपको। ये दोस्तों कच्चा लालच होता है, ऐसा लालच नहीं करना है हमें दोस्तों, क्योंकि हमने एक बार कर लिया तो हमें आदत लग जाएगी उसकी। इसलिए हमें रूल्स एंड डिसिप्लिन से ही काम करना है, चाहे 1-2 रुपये का कम प्रॉफिट हुआ तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हम कुछ रियल चार्ट की स्टडी करते हैं, रियल चार्ट को कुछ देखते हैं। तो दोस्तों ये जो चार्ट है वो रिलायंस का चार्ट है, डेली कैंडलस्टिक का चार्ट है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी शूटिंग स्टार बनी है। हमारी एंट्री है सेल की 984 रुपये की, 984 रुपये की, और स्टॉप लॉस है हमारा 1012 रुपये तक का। हमारे यहाँ पर टारगेट है 1:2 का और रेशियो भी हमारा अचीव हुआ है, चार्ट पर देख सकते हैं दोस्तों आप। ये दोस्तों फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। लगभग 1:2 का रेशियो यहाँ पे अचीव हो गया है। अब हम देखते हैं आगे इंट्राडे का ही चार्ट, वो भी रिलायंस का ही चार्ट है, 3 मिनट का चार्ट है। सेल की एंट्री यहाँ पे हमने बनाई है 2470 की, स्टॉप लॉस है हमारा 2480 रुपये तक का। और हमारे यहाँ पे भी देखो 1:2 के रेशियो से हमारा टारगेट हिट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही एग्जांपल लिए, ऐसे आप बहुत सारे रियल चार्ट की स्टडी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका उस स्ट्रैटेजी पे एज बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगा आज का ये वीडियो आपको, कमेंट ज़रूर कीजिए। और कुछ कैंडलस्टिक के ऊपर और कुछ वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए, हम ज़रूर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।